आदरणीय वीरभद्र सिंह जी का आज जन्म दिवस है और उन्होंने हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व लगभग 22 वर्षों तक किया। वर्तमान हिमाचल प्रदेश में प्रगति और विकास में एक बहुत बड़ा योगदान आदरणीय वीरभद्र सिंह जी का रहा। वीरभद्र सिंह जी जहां लोगों के प्रिय नेता थे, एक बहुत ही मंजे हुए राजनीतिज्ञ भी थे और आज सारा हिमाचल प्रदेश उनके योगदान को जानता भी है और याद भी करता है। आज वो फिजिकली हमारे बीच में नहीं हैं, यद्यपि एहसास हम कर सकते हैं कि वीरभद्र सिंह के द्वारा किए गए काम, वीरभद्र सिंह जी के द्वारा राजनीति में स्थापित किए गए मूल्य आज की राजनीति के लिए आवश्यक हैं, ज़रूरी हैं। और मैं ये समझता हूँ कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि डॉक्टर वाई.एस. परमार के बाद हिमाचल प्रदेश का 22 वर्षों तक नेतृत्व करने वाले हमारे नेता जो है, उनके जो नीतियां हैं, उनकी जो सोच थी, उसको पार्टी को जो है हर जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है, जिससे मैं समझता हूं कांग्रेस संगठन भी मजबूत होगा और पार्टी भी मजबूत होगी, पार्टी की विचारधारा भी मजबूत होगी। मैं अपनी ओर से उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 23 जून को लगभग हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति जो है व्यक्तिगत तौर पर उनको मिलने के लिए, उनके जन्म दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए आता था और आज भी सैकड़ों की तादाद में बहुत सारे उनके अपने फॉलोवर्स जो हैं और उनके साथी जो हैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं एक बार फिर से अपनी ओर से अपने श्रद्धा सुमन उनके प्रति अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका ईश्वरीय आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आज राजा साहब का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश के कोने कोने में लोग उनको याद कर रहे हैं और इस पर्व पे वो हॉस्पिटल में जाकर लोगों की, जो मरीज लोग हैं, उनको फल फ्रूट बांट रहे हैं। आज यहाँ रिज मैदान में भी हमने सब ने एकत्रित होकर उनकी स्टैचू के आगे फूल अर्पण किए। मैं सभी का आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी श्रद्धा के साथ उनको आज इस दिवस पर याद किया और हम चाहेंगे कि इसी तरह हम उनकी कंट्रीब्यूशन को सदा याद रखते हुए लोगों की सेवा करते रहें। मैम, आपको ऐसा लगता है कि अभी भी उनका कोई ड्रीम या कोई इस तरह का प्रोजेक्ट जो करना चाहिए या आप चाहते हैं कि वो होना चाहिए? देखिए, राजा वीरभद्र सिंह जी सदा ये कहते थे कि विकास का कोई सीमा नहीं है। मैंने विकास जो किया है, पर उसके बावजूद भी अभी बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ करने को है। तो मुझे लगता है कि जो वो अपनी लेगेसी में विक्रमादित्य को छोड़ गए हैं, वो भी इस बात को बहुत समझता है। उसने बचपन से देखा कि राजा साहब का क्या ड्रीम था, वो क्या चाहते थे। तो आज हमारी कांग्रेस की सरकार है, तो उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं और जहाँ जहाँ जो काम छूट गए उनको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे, 6 बार वो मुख्यमंत्री रहे और प्रदेश के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। हम सबका ये उद्देश्य बनता है, ध्येय बनता है कि हम उनसे प्रेरणा लें और प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाएं। यही हिमाचल वासियों से हमारा उनके जन्मदिन पर आग्रह भी रहेगा। सर, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो किसान बागवान हैं, उन्होंने पीएम को चिट्ठी भी लिखी है जो इंडो यूएस एग्रीमेंट होने वाला है सर, उसको लेकर, क्योंकि आयात शुल्क अगर बढ़ जाएगा तो कहीं ना कहीं हिमाचल के जो बागवान हैं उनकी समस्याएं कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगी। नहीं, उन्होंने तो बागवान और किसान तो बेचारे पहले से टेकअप कर रहे हैं। मैं तो खुद पीयूष गोयल जी से मिला था और उनसे जब पीछे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था न्यूजीलैंड के साथ, तो मैंने उनसे कहा था और उसमें मैंने कहा था इससे हिमाचल के बागवानों को बहुत नुकसान होगा। और उस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के उस समय जो हमारे अभी दिल्ली में कॉमर्स मिनिस्टर है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम बागवानों का नुकसान नहीं होने देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा नुकसान फ्री ट्रेड से हिमाचल के बागवानों को होने वाला है। थैंक यू।